हेलो ऑल डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेएसएम स्टडी लाइन। देखंतु आपण मन पई हमें नि आछू ओटीटी रो प्रिपरेशन हमें आपण मन पई अहरह चलैछु बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 पई। सेति पई आज हमें आपण मन पई नि आछू इवैल्यूएशन रो किछि प्रश्न। तो देखिबा इवैल्यूएशन रिलेटेड किछि प्रश्न अछि ताहार हमें डिटेल्स जानि लेबा। बहुत इंपोर्टेंट साब्यस्त हेबो आपण मन पई एही एमसीक्यू टी। तो देखि नेबा आजिर कौन रही तार डिटेल्स प्रश्न गुड़िक। तो प्रथम प्रश्न रही इवैल्यूएशन इज ए प्रोसेस ऑफ। इवैल्यूएशन गोटे प्रोसेस अटे कहार क्वेश्चन आंसर जहाँकि एबीसीडी आकार रे दिया आपण मान देखिबे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव तापर देछि आपण मानक पई बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव तापर नोन ऑफ दिस कोटा है आपण मानक पई इवैल्यूएशन होछि बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। आंसर टा हो सी। ठीक अच्छे। नेक्स्ट आम ता परवर्ती प्रश्न को जीवा। ता परवर्ती प्रश्न रे आपण मान देखि पारे तो एरर ऑफ इवैल्यूएशन इज कोन हो इवैल्यूएशन रो एरर टा कोन देखि नंतु आपण मान पई कोन देछि पर्सनल एरर वेरिएबल एरर कांस्टेंट एरर ना ऑल ऑफ द एबो कोन हो आंसर होछि आपण मान पई ऑल ऑफ द एबो रहइबो। अर्थात पर्सनल एरर भी हुए वेरिएबल एरर भी हुए कांस्टेंट एरर भी हुए प्रत्येक एरर हेबो। नेक्स्ट प्रश्न आपण मानक पई कोन देछि स्कूल बेस्ड असेसमेंट जाकी आपण मानक पई देखा जिवो। तो ए स्कूल बेस्ड असेसमेंट ता कोन देखंतु स्कूल बेस्ड असेसमेंट जदी हमें कहबा आपण मानक सकासे तो देखिनबा आंसर रही कोन प्रथम रे एनकरेज टीचिंग टू द टेस्ट एज दे इन्वॉल्व फ्रीक्वेंट टेस्टिंग कोन दिछि एनकरेज करबा टीचिंग को कोन पई टू द टेस्ट करिया पई एज दे इन्वॉल्व फ्रीक्वेंट टेस्टिंग जेतु से फ्रीक्वेंट टेस्टिंग रे इन्वॉल्व होचंती तेणु सिमान को टेस्ट पई एनकरेज करबा एटा स्कूल बेस्ड असेसमेंट की। नेक्स्ट नंबर 2 कोन दिछि फोकस ऑन एग्जाम टेक्निक रादर देन आउटकम। एग्जाम टेक्निक ऊपर आम फोकस करबा का ठारू जहाँकि आउटकम फलाफल अपेक्षा। 3 नंबर दिया ऑफर लेस कंट्रोल टू द स्टूडेंट्स ओवर व्हाट विल बी असेस्ड। तो अर्थात कह कौन जे ओवरलेस कंट्रोल रहिबो कोठी पई टू द स्टूडेंट मानक पई को हिसाब रे ओवर व्हाट विल बी असेस कोन असेस करा जिवो तार आपनकर ओवरलेस कंट्रोल रहिबो। तापर नंबर 4 रे कोन रहला नंबर 4 रे आपण मान देख पारबे इंप्रूव लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग ए कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। अर्थात कोन करबा तो इंप्रूव करबा लर्निंग को कोन जोगे की ताको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे के रचनात्मक आपण फीडबैक दे कर। तो कोटा हेबो आंसर नो डाउट आम जेहेतु स्कूल बेस्ड असेसमेंट स्कूल रे असेसमेंट करूछु ता पई फीडबैक जरूरी अटे निहाती असेसमेंट हला परे तो को पाई दिया हो तार लर्निंग को इंप्रूव करिया पई स्कूल बेस्ड असेसमेंट हो आउ प्रोवाइड करबा कोन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एटा हेबो आंसर 4। तापर नेक्स्ट प्रश्न देखिबा। नेक्स्ट प्रश्न रे आपण मान देखि पारबे एठी कोन रहला टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग आउ असेसमेंट ऑफ लर्निंग ए दुईटा देखिबा ए दुईटा को नेकी वर्तमान प्रश्न हेछि। तो आपण मानक पई मो ऑप्शन दउछि देखंतु। तो जेहेतु दियाछि टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आपण मान जानिथिबे असेसमेंट फॉर लर्निंग कोथि पाई हुए और असेसमेंट ऑफ लर्निंग कोथि पाई हुए जानि संते नाही नले मु यार गोटे स्पेशल वीडियो बने कि आपण मान पई आनिबी। तो आज एमसीक्यू टा देखि नवा। तो देखिबा ऑप्शन गुडी को कोन अछि ऑप्शन रे देखिबा प्रथम टा रहिछि नो लर्निंग नीड ऑफ चाइल्ड एंड सिलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली। अर्थात पिला मानकर जानिबा कोन लर्निंग नीड जानिबा आ से अनुसार चिल्ड्रन को सिलेक्ट करबा तांको पई को टीचिंग स्ट्रेटजी
रहिबो। नंबर 2 बी रे कोन देछि असेस चिल्ड्रन परफॉर्मेंस चिल्ड्रन रो तार परफॉर्मेंस को असेस करबा एज पीरियोडिक इंटरवल हिसाब रे एंड सर्टिफाई हिज और हर परफॉर्मेंस तापर तार परफॉर्मेंस को सर्टिफाई करबा। नंबर 3 रे ऑप्शन रे देखिबा माइनर चिल्ड्रन प्रोग्रेस एंड सेट एप्रोप्रिएट गोल टू फिल देयर लर्निंग गैप। तो ये कौन हो माइनर चिल्ड्रेन जोटा कि माइनर चिल्ड्रेन्स मान रही प्रोग्रेस हम एंड सेट एप्रोप्रिएट गोल लक्ष्य लक्ष्य हासिल ताकू सेट करवा एंड फिल देयर लर्निंग गैप आउ लर्निंग गैप थाए ताले आम फिल करवा। तापर डी रे ऑप्शन रे कौन देखिए डी रे ऑप्शन रे देखी नवा नो चिल्ड्रेन्स प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल छात्र तार कौन जाना प्रोग्रेस जाना आउ तार अचीवमेंट लेवल जाना कोटा है ताले हेबो आंसर आंसर आपण माने कहि परिबे ए बी सी डी ऑप्शन आपण मानक पर रहला। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट है आपनकर ऑप्शन सी कोन पय दिया छि देखंतु जोटा कि माइनर चिल्ड्रन प्रोग्रेस विषय आम जाना आउ सेट ऑफ एप्रोप्रिएट गोल एंड फिल देयर लर्निंग भी जहाँ रही करवा जेहेतु आपनकर कोन कहछि बोथ असेसमेंट को ये कराई असेसमेंट फॉर लर्निंग कोटा रही आपको जोटा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट उपर बेसी कर हुए सेटा हला आपण असेसमेंट फॉर लर्निंग आउ असेसमेंट ऑफ लर्निंग एटा आपणकर फॉर्मेटिव नुह एटा समेटिव उपर बेसी कर बेसिस हुए। तो सेति पई जेहेतु आपणकर पिलार तार प्रोग्रेसटा तार माइनर चिल्ड्रन प्रोग्रेस जानिबा जरूरी ता सहित तार सेट को एप्रोप्रिएट गोल करेंगे आउ से अनुसार लर्निंग गैप फिलअप करेंगे यहाँ हम एप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आम देखी ना नंबर 5 रे कौन अच्छी फॉर इवालुएशन चिल्ड्रन शुड यूज इवालुएशन रे चिल्ड्रन कौन यूज करेंगे देखा आपण प्रश्न रही इंपोर्टेंट प्रश्न गुड़िक आपण उठे देखु तो कौन रही आम देखा ऑप्शन रे प्रथम ऑप्शन कौन रहा तो आप प्रश्न बुझी पारे कि नहीं कौन कही जब फॉर इवालुएशन टीचर शुड यूज इवालुएशन बा मूल्यांकन पाई शिक्षक व्यवहार करने उचित कोटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ना एसे टाइप क्वेश्चन ना ओरल टेस्टिंग ना फोकसेशन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट में फोकस करवा कोटा है आपणकर सठिक उत्तर फॉर डिफरेंट लर्निंग एरिया कोटा है तापाई सबुठार बेस्ट इवालुएशन है कोटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देले भी से हे तो किछि सेतरे भूल भाल ही पारे बा पिला गोटे अन्य लोक ठारू देखि लिखि दे पारे ऐसे टाइप क्वेश्चन तो सेटा आपणकर डिफरेंट पर्सन टू पर्सन डिफर करिवो किंतु ओरल टेस्टिंग इज सच ए टेक्निक जोटा कि समस्तक पई लाइफ टू लाइफ जहाँकि ओरल टेस्टिंग हेबो एवं सेथिरे पिलार वास्तव ज्ञानटा जना पड़िबो तो एटा निहाती बा कथा। तो इवालुएशन फॉर टीचर शुड यूज ओरल टेस्टिंग जदि से करूची ताहले तार पूरा फ्रूटफुल तार फायदा ताकू निश्चय मिलिबो। तापर नेक्स्ट देखिबा हमें ता परवर्ती प्रश्न नंबर 8 रे कोन दिया छि जे असेसमेंट फॉर लर्निंग कौन एटा दिखाई असेसमेंट फॉर लर्निंग जदि आम देखा तो यहाँ कौन देखिए ऑप्शन ए रहा फोस्टर मोटिवेशन बी रहा इज डन फॉर द पर्पज ऑफ यहाँ आम देखा पर्पज ऑफ सेग्रीगेशन एंड रैंकिंग तापर दिखाई आपणकर नंबर 3 एम्फासिस द ओवरऑल इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेड्स नंबर 4 देखिए इज एन एक्सक्लूसिव एंड पीर असेसमेंट। तो जेहेतु आपण असेसमेंट फॉर लर्निंग दिखाई असेसमेंट फॉर लर्निंग अर्थात यहाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट पर अच्छी तो यहाँ रहा आपणकर फोस्टर मोटिवेशन उपर ही रहा आपणकर इज डन फॉर द पर्पज ऑफ सेग्रीगेशन एंड रैंकिंग सेग्रीगेशन आउ रैंकिंग यहाँ हम ना कारण आम जेहेतु फॉर्मेटिव असेसमेंट करूँ पिला को पढ़ेलु सांगे सांगे प्रश्न पचारू से फॉर्मेटिव असेसमेंट किंतु सेग्रीगेशन आउ रैंकिंग करवाटा सेटा आपण मानकर तारकू डिफरेंट क्लासिफाई करा जाउची अर्थात सेटा तार
समेटिव उपरे बेसी पलै जाउछि। तापरे देखिबा 3 नंबर कोन होछि एम्फासिस ऑन ऑल ओवर इंपोर्टेंस दिया जाइछि ग्रेड्स उपरे, एटा भी समेटिव उपरे जीवो। किंतु इज एन एग्जीक्यूटिव एंड पीर असेसमेंट अर्थात पिला निजे निजर असेसमेंट करिवो, एटा हेबो नाही। तो फॉर्मेटिव आसिस रे आपनकर फोस्टर मोटिवेशन उपरे रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रे कोन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइलाइट्स असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग पई कोटा आपनकर हाइलाइट करूछि। तो आंसर आमे देखिबा ऑप्शन गुडी को देखि नंतु। रो प्रथमे ऑप्शन गुडी को कोन अछि द टीचर असेस conceptual understanding of the student besides focusing on the। तो हमें इटा देखु छे तो कोना कहै व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइलाइट्स असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग पई कोटा हाइलाइट करू अछि। तो प्रथम रहिला टीचर असेस कॉन्सेप्चुअल। टीचर असेस करूची कोन कॉन्सेप्चुअल जिनिस जा कि कॉन्सेप्ट ऊपर नै कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट बिसाइड फोकसिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। प्रोसेस ऑफ थिंकिंग को नै कि स्टूडेंट रो तार पार्श्व रे से तार कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को देखु अछि। नंबर 2 रे कोन देइछि कोन को हाइलाइट करछि, एटा हाइलाइट करबो कि आपण मानक पई मु पचारुछि। तो जेहेतु कहा जाइछि जे टीचर असेस करूछि तार कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अर्थात ताकू किछि लाइव टू लाइव क्लास चलीछि ताकू प्रश्न पचारि देला तार कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से बुझुछि आउ ऑफ द स्टूडेंट बिसाइड फोकसिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। से कोन भाबुछि कोन करूछि बा तार पाठ ऊपर फोकस अछि ना नाही ता ऊपर से ध्यान देबा पई चाहूछि। तो एटा गोटे टाइप रो आंसर हेबो। तो आमे देखिबा नंबर 2 रे कोन दैछि द टीचर असिस्ट द स्टूडेंट बाय कंपेयरिंग देयर रेस्पॉन्स टू स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स। एटा कंपेयर करबा के बेले भी असेसमेंट फॉर लर्निंग हेबो नाही। आमे जदि कंपेयर करूछु अर्थात दुई जण भितर आइडेंटिफाई करूछु एटा के बेले भी असेसमेंट फॉर लर्निंग रे जीवो नाही। तापर नंबर 3 रे देखिबा टीचर असिस्ट्स द स्टूडेंट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक ऊपर कोन दियाइछि तार स्टूडेंट को तार इंफॉर्मेशन जहा दियाइछि से हिसाब रे ताको असेस करा जाउछि ना, एटा भी हबो नाही। तापर नंबर 4 रे देखिबा द टीचर असिस्ट्स द स्टूडेंट बेस्ड ऑन हिज हर परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू अदर। एटा भी कंपेयर कराइछि, एटा भी हबो नाही। ताले आंसर हिजो 9 रो फर्स्ट आंसर 1। नेक्स्ट आमे देखिबा नंबर 10। नंबर 10 आपण मानक पई दियाइछि। नंबर 10 रे कोन दियाइछि असेसमेंट फॉर लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प द टीचर टू। कोन दियाइछि असेसमेंट फॉर लर्नर अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर टू। तो टीचर को सहाय्य करिवो जहा कि असेसमेंट फॉर लर्नर जहा कि स्टूडेंट मानक पई जो असेसमेंट करा जाउछि सेटा अचीवमेंट करिवो बा तार अचीवमेंट हेल्प द टीचर टू शिक्षक को सहायक हेबो कोन पई। देखिबा प्रथम रछि इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी। पेडागोजी रो इफेक्टिवनेस को से इवैल्यूएट करिवो। 2 नंबर दियाछि मेक एबिलिटी ग्रुपिंग एंड लर्नर्स इन द क्लासरूम। पिला माननकु ता द्वारा कि जाकी असेसमेंट करिवा द्वारा तांको ग्रुप करी करी से हिसाब रे पिला माननकु पढा जाई परिबो तांको एबिलिटी दक्षता जाने कि। तापर 3 नंबर दियाछि प्रिपेयर एक्टिविटी फॉर लॉग फॉर टीचिंग। टीचिंग पई ताको कोन करबो से हिसाब रे एक्टिविटी लॉग प्रिपेयर करबा पड़बे जे पर लेसन प्लान लेसन नोट्स हमें एटा करि परिबा से अनुसार। तापरे नेक्स्ट अछि मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर कर तार परफॉर्मेंस रिकॉर्ड रखि परिबो। तो कोटा हेबो आपण मानक पई। तो आंसर टा मु आपण मानकु कहू नाही, आंसर आपण मानक पई मु दउछि। एटा आपण निजे कमेंट रे लिखिबे यार आंसर कोटा हेबो 1 2 3 4। मु नेक्स्ट वीडियो रे आपण मानकु यार आंसर कहबी। तो एतिर आंसर मु देई नाही आपण मानक सकासे मु ए आंसर टा छाडुछि। ठीक अछि ताहले ए परे हम आपण मानक पई गोटे इंपोर्टेंट वीडियो नै आस्तिलु आउ ए इंपोर्टेंट वीडियो रे हम आपण मानक पई ओटीटी रो आपनकर पेडागोजी रो इवैल्यूएशन को नै कि अनेक गुडे प्रश्न थिला आउ तार हमें एठी आपण मानक पास सकासे नै आस्तिलु। तो ए परे
इंपोर्टेंट वीडियो गुड़िक पाइबा निहाती आप चैनल सहित जोड़ी रुहतु एवं प्रत्येक प्रकार टिट इनफॉरमेशन पातु। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।